नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पिन घाटी नेशनल पार्क इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो हमारे ऑप्शंस हैं लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कांगड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं मंडी, लाहौल, ऊना और चंबा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंबा। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड ए फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? हमारे ऑप्शंस हैं शिमला, ऊना, डलहौजी और धर्मशाला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डलहौजी। डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने गुजारे थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जसवान स्टेट। हिमाचल प्रदेश के जसवान राज्य के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं पूरब चंद, विधि चंद, राजरूप और संसार चंद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूरब चंद। पूरब चंद वही राजा हैं जिन्होंने जसवान स्टेट की स्थापना की थी। और ये जो जसवान वाला एरिया है ये ऊना में पड़ता है। और ये त्रिगर्त से अलग हुए थे राजा पूर्वचंद्र, और इन्होंने अपनी अलग एक स्टेट बनाई थी, जसवान स्टेट। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हु स्प्रेड बुद्धिज़्म इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं पद्म भूषण, पद्म संभव, पद्मनाभ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्म संभव। पद्म संभव जो थे एक बौद्ध प्रचारक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति का दौरा किया था और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर है पद्म संभव। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट इज द ताबो मठ लोकेटेड। ताबो मठ किस प्रदेश में है? वेरी इजी। तो हमारे ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ है जो कि लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारा अगला प्रश्न है, हु एस्टेब्लिश्ड द स्टेट ऑफ कुल्लू। कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन हैं तोमरपाल, वेद प्रकाश, विहंगम मणिपाल और जगत सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, विहंगम मणिपाल। इन्होंने कुल्लू राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने नगर को इसकी राजधानी बनाया था, कुल्लू की। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन 1871। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? तो हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने अक्टूबर 1871 में हिमाचल प्रदेश में मंडी की यात्रा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट इन शिमला। शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारे ऑप्शन हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमहर्स्ट।
लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला पहुंचने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं धर्मशाला, चैल, शिमला और नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शिमला। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है जो कि बेमलोई में है, शिमला के। हमारा अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डू चंद्रा एंड भागा रिवर्स मीट? चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? हमारे ऑप्शन है तांडी, शिमला, धर्मशाला और भाखड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए तांडी। चंद्रा और भागा नदी मिलकर तांडी में चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो आगे चिनाब नदी बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ संजौली साइंड? संजौली संधि कब हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है 14 अगस्त 1816, 28 नवंबर 1815, 15 दिसंबर 1814 और ऑप्शन डी है 13 जून 1813। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 28 नवंबर 1815। संजौली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुई। यह अंग्रेजों के हाथों गोरखाओं के युद्ध में हार के बाद हुई थी। अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया था, फिर ये संजौली संधि हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर? निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? हमारे ऑप्शन हैं किन्नौर, शिमला, चंबा और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है और लाहौल स्पीति भी, ये तिब्बत के साथ बॉर्डर पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर इज मिंजर फेयर हेल्ड? मिंजर मेला कहाँ लगता है? बहुत ईजी है ये। हमारे ऑप्शन है चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति और कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंबा। मिंजर का मेला चंबा में लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ कहलूर? कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन हैं वीरचंद, रायचंद, पूरबचंद और करम प्रकाश। तो इनमें से पूरबचंद तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने जसवान स्टेट की स्थापना की थी। और हमारे इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए वीरचंद। तो वीरचंद जी ने कहलूर राज्य की स्थापना 697 ईस्वी में की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, वेयर इज़ कमला नेहरू हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है शिमला, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिमला। शिमला में कमला नेहरू चिकित्सालय है। इसे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, वेयर इज़ द डाइटी शिरगुल वर्शिप्ड? शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? हमारे ऑप्शन है सिरमौर, सोलन, भरमौर और काजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में शिरगुल देवता पूजे जाते हैं जो कि चूड़ामन पर्वत पर पूजे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है बिलासपुर, लाहौल, धर्मशाला और शिमला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी धर्मशाला है। कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय धर्मशाला में है। हमारा अगला प्रश्न, वेयर इज़ द IIM इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ पर स्थित है? तो हमारे ऑप्शन हैं शिमला, सिरमौर, धर्मशाला और कांगड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सिरमौर में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 2015 को हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर इज़ द गसोता फेयर हेल्ड? गसोता मेला कहाँ लगता है? हमारे ऑप्शन हैं बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और धर्मशाला। तो दोस्तों ये जो गसोता है
मेला जो लगता है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में लगता है। यह प्रत्येक वर्ष मई के महीने में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं शिल्ली, कांगड़ा, हमीरपुर और नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिल्ली। शिल्ली जो है वहाँ पर सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल की। तो हमारा अगला प्रश्न, नारगू सेंचुरी इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? नारगू सेंचुरी किस जिले में है? हमारे ऑप्शन है मंडी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कांगड़ा एंड बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नारगू सेंचुरी जो है वो मंडी में है। तो हमारा अगला प्रश्न है, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? 14वां, 15वां, 17वां या 18वां? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 18वां, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश जो था वह 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। यह भारत का 18वां राज्य बना था। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेयर डिड द जग्गा मूवमेंट टेक प्लेस? जग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और धर्मशाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिलासपुर। जग्गा आंदोलन जो था वो बिलासपुर में हुआ था। यह सन 1983 में हुआ। जग्गा आंदोलन के नेता बिलासपुर के राजा अमरचंद थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द पीपल ऑफ विच स्टेट वर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वज़ीर गुलाम कादिर? वज़ीर गुलाम कादिर की नीतियों के खिलाफ किस राज्य के लोगों ने विद्रोह किया था? तो हमारे ऑप्शन हैं हिंडूर, बिलासपुर, चंबा और शिमला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हिंडूर। हिंडूर जो है वो आजकल का नालागढ़ है। नालागढ़ वाला जो एरिया है उसे पहले हिंडूर रियासत कहा जाता था। तो हिंडूर के लोगों ने 1859 में वज़ीर गुलाम कादिर की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, वाई डिड द पीपल ऑफ रामपुर बुशहर रिवोल्ट इन 1859? रामपुर बुशहर के लोगों ने 1859 में विद्रोह क्यों किया था? मतलब किसके अगेंस्ट किया था? अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर, अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट काउ स्लॉटर, गौ हत्या के विरोध में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेगार प्रथा के विरोध में, ऑप्शन ए अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर। रामपुर बुशहर के लोगों ने 1859 में विद्रोह बेगार प्रथा के विरोध में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द मंडी स्टेट एसोसिएशन? मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी पूर्णानंद, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी पूर्णानंद, ऑप्शन ए। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना स्वामी पूर्णानंद ने की। उनका उद्देश्य बेगार प्रथा का विरोध करना था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजा केहरी सिंह वाज द किंग ऑफ विच स्टेट? राजा केहरी सिंह किस राज्य के राजा थे? हमारे ऑप्शन हैं रामपुर बुशहर, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रामपुर बुशहर। राजा केहरी सिंह हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर के राजा थे। हमारा अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन फेवर ऑफ द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब इन 1953? निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? हमारे ऑप्शन हैं जस्टिस फाजी अली, के एम पानीकर, एच एन कुंजूर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जस्टिस फाजी अली। जस्टिस फाजी अली स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष थे जो पंजाब में हिमाचल के विलय के पक्ष में नहीं थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज अपॉइंटेड बाय अहमद शाह एज द गवर्नर ऑफ जालंधर दोआब?
अहमद शाह के द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद, राजा दिलीप चंद, राजा शमशेर चंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा घमंड चंद। राजा घमंड चंद जो थे उनको अहमद शाह ने जालंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया था 1758 में। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला राज्य था? हमारे ऑप्शन हैं बघाट, ऑप्शन बी बिलासपुर, ठियोग और नूरपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ठियोग। ठियोग जो था वो पहला पहाड़ी राज्य था जिसने विलय कर अपनी प्रभुसत्ता भारतीय संघ को सौंप दी। इसके बाद कई अन्य राज्य भी विलय के लिए सहमत हो गए थे। तो ठियोग जो था वो सबसे पहले इंडिया में मर्ज हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंड द कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन हैं हरि प्रसाद शर्मा, राजा जय सिंह, रतन सिंह और सुशर्मा चंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुशर्मा चंद्र। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा चंद्र ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की स्थापना की थी। सुशर्मा चंद्र वही थे जिन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था और इन्होंने त्रिगर्त राज्य की स्थापना भी की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय साहिल वर्मन? हिमाचल प्रदेश में इनमें से किस स्थान की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी? हमारे ऑप्शन है क्योंथल, चंबा, शिमला और कुल्लू। तो साहिल वर्मन ने चंबा की स्थापना की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। बर्मन वंश के साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा की स्थापना की और ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी को चंबा में स्थानांतरित कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है विद रेफरेंस टू कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट आर कयांग, बेकयांग एंड बेनियांगचू? हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कयांग, बकयांग और बेयांगचू क्या हैं? डांसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, फेस्टिवल्स या ड्रामा? तो ये तीन क्या हैं? ऑप्शन ए डांसेस, लोक नृत्य हैं ये जो कि हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटा काशी के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मंडी, शिमला, कुल्लू और हमीरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मंडी। मंडी जो है उसे छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के केंद्रीय जिलों में से एक है। यह भारत के किसी अन्य राज्य से जुड़ा नहीं है, मतलब इसकी बाउंड्रीज किसी और स्टेट के साथ नहीं लगती हैं। जिले में स्थित बड़ी संख्या में तीर्थ स्थलों के कारण इसे छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा काशी मंडी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 82.80, 84.80, 68.80 और 73.20। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 82.80। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 है और 2000 में ये कितनी थी? 76.48। तो हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास? निम्नलिखित में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं लूनी, ऑप्शन बी सैंज, आवा और नोगली खड्ड।
तो इनमें से कौन सी नहीं है जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नोगली खड्ड। नोगली खड्ड जो है वो सतलुज नदी की एक सहायक नदी है, और बाकी ये लूनी, सेंज और आवा जो हैं ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन? ज्वालामुखी मंदिर में पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था फारसी में? फारसी लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था बुक्स को? तो हमारे ऑप्शन है अबू फजल, अमीर खुसरो, इजाजुद्दीन खाली खनी और ऑप्शन डी अकबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, इजाजुद्दीन खाली खनी ने ज्वालामुखी की बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, और ये जो उसने अनुवाद किया था उसको नाम दिया था दलाले ए फिरोज शाही। हमारा अगला प्रश्न है, भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड टेक प्लेस आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद होता है? हमारे ऑप्शन है 6, 8, 12 और 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 12। 12 वर्षों के बाद ये त्यौहार होता है, भुंडा उत्सव। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना रिवर लीव्स हिमाचल प्रदेश एट विच प्लेस? यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर छोड़ती है? हमारे ऑप्शन है ताजेवाला, बागथन, दधौन या मिर्थल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ताजेवाला। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला में छोड़कर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस जो हिमाचल प्रदेश के लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। हम और भी अगले प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।